हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सल्फर का कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रिपरेशंस। हाउ कैन वी प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशंस देखते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सल्फर पाउडर को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फर टेट्राऑक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +8। तो सल्फर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसीलिए सल्फर टेट्राऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी अगर हम सल्फर को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे प्रिपरेशन फिलहाल किसकी देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशंस को देख रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर होता है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। लैब में सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब करवाई जाती है तो जो सोडियम सल्फाइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज व्हेन Na2SO3 रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO4 + SO2 एंड वाटर। तो जो सल्फाइड है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। दिस इज लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट मेथड आती है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में सल्फर डाइऑक्साइड को आयरन सल्फाइड ओर से ऑब्टेन किया जाता है। आयरन पायराइट से जो है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? जब सल्फाइड ओर का रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिनेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जो सल्फाइड ओर है वो उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस जो होती है ओर को और भी पोरस बना देती है और उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देती है, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है। तो इस मेथड को यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है केमिकल रिएक्शन, देखते हैं। देखो FeS2, दिस इज आयरन पायराइट। आयरन पायराइट व्हेन बर्न विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो FeS2O2 इट गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। आयरन सल्फाइड जो है वो इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्लस में रिलीज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नाउ बैलेंस द इक्वेशन। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये कलरलेस गैस होती है विद पंजेंट स्मेल। इम्प्योरिटीज अगर साथ होती है तो ये लाइट येलोइश कलर की अपीयर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज रिडाइली सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड है इट इज एसिडिक इन नेचर। एक अनदर प्रॉपर्टी इट कैन बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। इट इज एसिडिक इन नेचर। व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर? ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है और वाटर में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्या है रिएक्शन, देखो। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू या इट फॉर्म्स H2SO3। H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। तो इस एसिड के बनने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो इट एक्ट एज एसिडिक ऑक्साइड एंड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। अनदर जो रिएक्शन मैं यहाँ पे अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगी वो भी सल्फर डाइऑक्साइड के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन इज व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एल्कीलीज sodium hydroxide, it get converted into Na2SO3, that is sodium sulfide and water। तो जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड।
तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट की, और प्लस में वाटर। द साल्ट इज सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एक्शन विद लाइम वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो वो सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है, सॉरी कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम सल्फाइड जो है ये लाइम वाटर को मिल्कीनेस, लाइम वाटर के अंदर मिल्कीनेस को क्रिएट करता है। वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम सल्फाइड के बनने की वजह से होती है, क्योंकि कैल्शियम सल्फाइड जो है इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड के बनने की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्कीनेस हो जाता है, मिल्कीनेस उसके अंदर अपीयर हो जाती है। तो क्या है रिएक्शन, देखो एक्शन विद लाइम वाटर। लाइम वाटर इज CaOH ट्वाइस। सल्फर डाइऑक्साइड को हम जब इसमें पास करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम इसमें पास करेंगे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करेगी, CaSO3 की फॉर्मेशन करेगी, प्लस में वाटर की फॉर्मेशन करेगी। तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर की फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है ये सभी को। तो वाटर की फॉर्मेशन करेगी। कैल्शियम सल्फाइड जो है ये इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर में क्या क्रिएट हो जाती है, मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। लेकिन अगर लंबे समय तक कैल्शियम सल्फाइड के अंदर क्या पास करें, सल्फर डाइऑक्साइड को पास करें, तो जो ये मिल्कीनेस अपीयर हुई थी, ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर जो ये मिल्कीनेस अपीयर हुई थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट, CaHSO3 ट्वाइस प्लस वाटर। क्लियर है ये सभी को। तो इस तरीके से वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम बाई सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। कैसे करता है, जो वाटर है जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में, और इट रिलीज नेसेंट हाइड्रोजन। तो रिलीज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज स्पीसीज विच अंडरगो itself ऑक्सीडेशन एंड इट हेल्प्स इन रिडक्शन में ये हेल्प करते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसका ओवरऑल नेचर किस वजह से है, ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन इज एटॉमिक हाइड्रोजन, ये हाईली रिएक्टिव जो है एटम होता है, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन ही इसकी फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ही ये कंज्यूम हो जाता है। तो फाइनल रिएक्शन में ये अपीयर नहीं होता है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर को जस्टिफाई करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हेलोजन को रिड्यूस कर देता है उनके रिस्पेक्टिव हेलो एसिड्स के अंदर। हेलो एसिड्स क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हेलो एसिड का, HX। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन को ले लेते हैं। तो क्लोरीन जो है विद वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू हेलो एसिड दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड एंड रिलीज वन नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्लोरीन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में ही आता है, क्लोरीन जो है वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन में हेल्प करेगा, और ये इसके जो क्लोरीन है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद वाटर एंड विद नेसेंट ऑक्सीजन इट फॉर्म्स H2SO4। फाइनल रिएक्शन हमें क्या मिलती है, तो नेसेंट ऑक्सीजन है वो फाइनल रिएक्शन में अपीयर नहीं होती है। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है H2SO4 प्लस 2HCl। तो अब कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर को जस्टिफाई कर रही है। देखते हैं चलो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करके। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। तो 0 से -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और सल्फर का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सल्फ्यूरिक के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है,
+6 है, तो +4 से +6 हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर को जस्टिफाई करती है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है जो सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर को जस्टिफाई करता है, क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन में के पिंक वॉयलेट कलर को क्या कर देता है, डिकलराइज कर देता है। व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस, देखो KMnO4 जो है एसिडिक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो रिएक्शन क्या है हमारी आगे, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर एंड इट इज रिलीज 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस कर दें, 2KMnO4 3H2SO4, तो K2SO4 हो गया, यहाँ हो जाएगा ये 2MnSO4, यहाँ हो जाएगा 3H2। तो दिस इज अवर बैलेंस्ड रिएक्शन। तो KMnO4 जो है ये एसिडिक मीडियम में K2SO4 MnSO4 वाटर में कन्वर्ट होता है एंड रिलीज करता है ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर दिया यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2SO4। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है KMnO4 का उसके पिंक वॉयलेट कलर को सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो +7 से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो पिंक वॉयलेट कलर था KMnO4 का वो सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर की वजह से क्या हो गया है, कलरलेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन इस स्टेप को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5SO2 5H2O 5O 5H2SO4, तो 5O से 5O कैंसिल, 5H2O 3H2O, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बचती है हमारे पास, यहाँ पे 3H2SO4 है, यहाँ पे 5H2SO4 है, तो क्या बनती है देखो 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस यहाँ बचा 3H2O, और यहाँ पे क्या बना K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस यहाँ पे 2H2SO4 बच गया, 2H2SO4 एंड प्लस, और देखो क्या है, और इसमें पीछे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमें ये मिलती है K2SO4 MnSO4। तो यहाँ पे ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये किस कलर का है, पिंक कलर का है, पिंक वॉयलेट कलर का, दिस इज पिंक वॉयलेट इन कलर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो MnSO4 बनता है दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस। ठीक है, तो इस कलरलेस पिंक वॉयलेट कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और एग्जांपल ले लेते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर को जस्टिफाई करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फेरिक साल्ट को फेरस साल्ट में रिड्यूस कर देती है। क्या है रिएक्शन देखो, SO2 प्लस H2O, इट फॉर्म्स H2SO4 एंड रिलीज 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब हमें फेरिक साल्ट को फेरस साल्ट में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज फेरिक साल्ट, फेरिक साल्ट इज Fe2SO4 थ्राइस प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर, या हम यहाँ ले लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, इट गेट कन्वर्टेड इनटू FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, H2SO4 की फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, 2FeSO4 SO4 थ्राइस है तो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, 2 नेसेंट हाइड्रोजन से 2 नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल आउट। नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगी, SO2 प्लस Fe2SO4 थ्राइस प्लस 2H2O, और यहाँ पे क्या बना 2FeSO4 प्लस H2SO4, तो ये 2 मोल हो गए ना, एक ये है और एक ये,
तो फाइनल देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या रोल है। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। फेरिक मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फेरस मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रही है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज जब होती है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देती है। तो देखो यहाँ पे फेरिक सल्फाइड जो सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन इसे कन्वर्ट कर देती है फेरिक टू फेरस। ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है, इट एक्ट एज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट जो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ब्लीचिंग माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो व्हाट इज द रिएक्शन, SO2 + 2H2O H2SO4 एंड रिलीज 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो जो कलरिंग मैटर है, वेजिटेबल कलरिंग मैटर जो है, कलरिंग मैटर इन कॉन्टैक्ट विद नेसेंट हाइड्रोजन, तो जो कलरिंग मैटर है वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइज। तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के ब्लीचिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू जो ब्लीचिंग एक्शन रिप्रेजेंट होता है ये एक्शन टेम्परेरी होता है। वाई सल्फर डाइऑक्साइड इज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, या हम इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके थ्रू जो ब्लीचिंग एक्शन रिप्रेजेंट होता है तो वो जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। वाई दिस इज टेम्परेरी, इट शो टेम्परेरी ब्लीचिंग इफेक्ट, टेम्परेरी ब्लीचिंग इफेक्ट। वाई, तो वो क्यों है, क्योंकि जब डीकलराइज मैटर को ऑक्सीजन में एक्सपोज किया जाएगा, डीकलराइज मैटर को वापस से ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दिया जाता है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन की वजह से वो जो डीकलराइज मैटर है ये वापस से क्या कर लेगा, कलर को रिगेन कर लेगा, रिगेन्स द कलर को वापस से रिगेन कर लेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करेगी, उसका ऑक्सीडेशन कर देगी, ऑक्सीडेशन करने की वजह से ये जो डीकलराइज मैटर है ये वापस से क्या हो जाएगी, कलरिंग मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है, इसके थ्रू जो ब्लीचिंग एक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है ये ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन होता है। क्यों होता है टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि अगर डीकलराइज मैटर को हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन वो जो डीकलराइज मैटर है ये वापस से अपने कलर को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। तो इट एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। Another properties of sulfur dioxide, when it combined with chlorine gas, it get converted into SO2Cl2. It explains the addition type of reaction. Name of this compound is sulfuryl chloride. तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ में एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन देता है और सल्फ्यूरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। अनदर प्रॉपर्टी क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है फर्दर तो कौन से ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो ये थायोनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है एंड प्लस में POCl3 की फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। So these are some properties of sulfur dioxide. Now uses of sulfur dioxide. Sulfur dioxide is used as bleaching agent, used as reducing agent in various chemical reactions. ब्लीचिंग एजेंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, जो कलराइज मैटर को डीकलराइज कर देता है ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है, जब उसे एयर में एक्सपोज किया जाता है डीकलराइज मैटर को तो वापस से अपने कलर को रिगेन कर लेता है।
नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एन एंटीक्लोर। एंटीक्लोर इज व्हाट? एंटीक्लोर सब्सटेंस वो होते हैं या इट इज़ यूज्ड एज एंटीक्लोर जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं इन वेरियस केमिकल प्रोसेस। तो क्लोरीन की एक्सेस कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए एंटीक्लोर एजेंट की तरह सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वेरियस chemical compounds, for example sulfuric acid, calcium bisulfate. It is also an important industrial chemical, calcium bisulfite. Next is it is used as disinfectant. Disinfectants are those substances which kill or inhibit the growth of the microorganism. तो फंजाई, मोल्ड्स, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट और किल करने के लिए इसे एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर।